हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे आहड़ की सभ्यता। दोस्तों ये 4000 वर्ष पुरानी है। उदयपुर के पास आहड़ नदी बहती है, वहीं पर यह सभ्यता प्राप्त हुई है। इसको ताम्रवती नदी भी कहा जाता है। और आहड़ सभ्यता का स्थानीय नाम धूलकोट है। दोस्तों धूलकोट आहड़ सभ्यता का स्थानीय नाम है, ठीक है। और इसकी खोज हुई थी 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। इसकी खोज किसके द्वारा हुई थी? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा 1953 में हुई थी। यानी कालीबंगा की सभ्यता 1952 में हुई थी। और इसके बाद में 1953 यानी एक साल बाद में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा आहड़ की सभ्यता की खोज हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? उदयपुर के पास आहड़ नदी के पास में हुई थी। दोस्तों याद रख लेना। और इसके अलावा इस जो आहड़ के पास में ताम्रवती सभ्यता कहा जाता है दोस्तों। और आहड़ का जो स्थानीय नाम है वो धूलकोट है, ठीक है। ताम्रवती सभ्यता है दोस्तों, ताम्रवती नदी नहीं है, थोड़ा सा गलती हो गया है ना। और गोरे और कोट यहाँ से प्राप्त हुई है। ये चीज़ क्या होती है? अनाज रखने के जो बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है? गोरे और कोट कहा जाता है। और यहाँ पर क्या क्या सामग्री मिली है? एक तो अन्न को पकान, यानी एक तो देखो यहाँ पर 6 तांबे की मुद्राएं मिली है। मुद्रा का मतलब पहले मैंने आपको बताया था, सिक्का होता है। और 3 मोहरें मिली है। 6 मुद्राएं और 3 मोहरें, टोटल मिला के 9 चीज़ें मिली है यहाँ पर, है ना। याद रख लेना। और अन्न का पकाना ये यहाँ के लोग सीख चुके थे। अन्न को किस प्रकार से पकाकर खाना सीख गए थे। इसके अलावा कपड़ों की छपाई का इन लोगों को ज्ञान था। कपड़ों को ये छाप लेते थे, कलर कर देते थे उनको। और बाट तथा माप पर प्राप्त हुई है। और याद रख लेना, कालीबंगा में भी है ना मापतोल की चीज़ें मिली हुई है। तो ये दोनों सभ्यता है ना, इसका मतलब व्यापार को इंडिकेट करता है। यहाँ पर है ना व्यापार होता था दोस्तों, याद रख लेना। और व्यापार व्यवसाय के बारे में यहाँ पे जानकारी प्राप्त हुई होती है इससे। और इसका जो स्मृत काल था, यानी इसका उन्नति का काल था, वो था 1900 से लेकर 1200 ईस्वी तक। और एक बार फिर से रिवाइज करा था। और एक 2 बातें और याद रख लेना इसमें। आहड़ सभ्यता में लोह युगीन सभ्यता का प्रवेश हो चुका था। याद रख लेना, लोह युगीन सभ्यता आहड़ सभ्यता में आ चुकी थी। और इसको आघाटपुर भी कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आघाटपुर भी इसको कहा जाता है। आहड़ सभ्यता के लोग खेती करना सीख चुके थे। खेती करना आहड़ सभ्यता के लोगों को आ गया था दोस्तों, ये भी याद रख लेना। अब एक बार हम जल्दी से वापस रिवाइज करते हैं। आहड़ सभ्यता 4000 वर्ष पूर्व में इसका काल है। और उदयपुर के पास से आहड़ नदी के किनारे प्राप्त हुई है। इसको ताम्रवती सभ्यता भी कहा जाता है। आहड़ सभ्यता का स्थानीय नाम है ना, वो क्या है? धूलकोट है। और इसकी खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। और हंसमुख सांकलिया के द्वारा इसका मूल उत्खनन किया गया था। 2 चीज़ें आप याद रख लेना। और इसके अलावा अन्न का पकाना यहाँ के लोग सीख चुके थे। यहाँ पर तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई है। 6 तो तांबे की और 3 मोहरें मिली है। कपड़ों को इन लोगों की ज्ञान था। माप तोल की चीज़ें प्राप्त हुई। इसका मतलब व्यापार वाणिज्य वगैरह ये करते थे। इसका स्मृति काल था 1900 से लेकर 1200 ईस्वी तक के, ठीक है। आहड़ सभ्यता को लोह युगीन सभ्यता का आहड़ सभ्यता में लोह युगीन सभ्यता का प्रवेश हो चुका था। हेलो दोस्तों, आहड़ सभ्यता के साथ हम गणेश्वर सभ्यता भी अभी पढ़ लेते हैं। गणेश्वर सभ्यता की खोज हुई थी 2800 BC में, है ना, बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब यह सभ्यता सीकर जिले में प्राप्त हुई है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे मिली है? सीकर जिले में। और ये सीकर जिले में कहाँ पे? नीमका थाना तहसील के पास में यहाँ पर मिली है, ठीक है। ये सभ्यता गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे पर मिली हुई है। कांतली नदी के किनारे पर गणेश्वर सभ्यता मिली है। गणेश्वर सभ्यता भारत के ताम्र युगीन सभ्यता की जननी मानी जाती है। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी किसको माना जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ। इसका मतलब यहाँ पर उस समय कोई नदी बहती थी, है ना। और शिकार जो मछली वगैरह वहाँ पर उससे पकड़ते थे। और बालातल सभ्यता ये कहाँ पर? उदयपुर में वल्लभ नगर नामक तहसील है, वहीं पर ये बालातल सभ्यता प्राप्त हुई है। और 2350 इसका टाइम है उत्खनन। 2350 ईस्वी पूर्व की सभ्यता ही। और उत्खनन 1993 में हुआ था, ज़्यादा दिन नहीं हुए। और VN मिश्रा के द्वारा। और इसके ये जो है ना, ये लोग सब इसके सहयोगी है। डॉक्टर VS सिंधे, डॉक्टर RK मोहंते, डॉक्टर देव कोठारी और डॉक्टर ललित पांडे, ये सभी क्या है? सहयोगी है इसके, ठीक है। डॉक्टर VS सिंधे, RK मोहंते और डॉक्टर देव कोठारी और ललित पांडे। मिट्टी से बनी हुई सांड की आकृति मिली है। देखो दोस्तों, ये सांड की आकृति है। और ये किसी की बनी हुई है? मिट्टी की बनी हुई है। कहाँ से मिली हुई है? गणेश्वर सभ्यता से। याद रख लेना, गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में है।
एक सुनारी की सभ्यता भी याद रख लो। सुनारी की सभ्यता खेतड़ी से मिली हुई है और ये कहाँ पर है, झुंझुनू में। और लोहा बनाने की भट्टियाँ यहाँ विशेष रूप से आप याद रखोगे। रेड सभ्यता ये टोंक से प्राप्त हुई है दोस्तों। ये निवाई गांव है ना टोंक में, वहाँ से ये रेड सभ्यता प्राप्त हुई है। और भारत का प्राचीन है ना, इसको टाटा नगर कहा जाता है। भारत का प्राचीन टाटा नगर किसको कहा जाता है, रेड की सभ्यता को कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी सारी सभ्यताओं के बारे में आपको नॉलेज प्राप्त हुआ होगा। थैंक यू।